ऐसे ही पानी पीने के लिए संघर्ष करते थे, आज घर घर में पानी का व्यवस्था हो गया। पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज घर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होने लगे। कैसे होने लगे कभी ये तो सोचो ना, कैसे होने लगे ये सोचो। जो संस्कृताइजेशन की बात कर रही थी बहन जी कि कोई भी आया रहन सहन देखा ना, आपने देखा कि मैडम भी सफेद कपड़ा पहन सकती है, हम सुंदर लग सकते हैं सफेद कपड़ा में, आपने भी सफेद कपड़ा पहना, आप भी सुंदर लग रही हैं। इस पे कोई भेद नहीं है कि हम विधवा कहलाएंगे, कि हम नीच कहलाएंगे, कि अछूत कहलाएंगे या सुंदर नहीं। कौन लोग थे जो तुमको पानी पीने से रोक रहे थे? पानी जीवन जीने की बहुत बेसिक चीज है बहन जी। बच्चा जैसे जन्म लेता है सबसे पहले उसको पानी ही तो दाते ना, वो जो दूध जाता है माँ का पहला, वो पानी का ही तो एक रूप होता है ना। उसके बाद जब 6 महीना सयाना होता है तब उसको पानी पिलाना शुरू किया जाता है। हम बिना पानी के 3 दिन रह सकते हैं, 3 दिन बिना पानी के रह सकते हो मेरे भाई। बिना खाने के आप कई दिन रह सकते हो, लेकिन तीसरे दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी बिना पानी के। कौन लोग थे जो एकदम बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक पानी जैसी चीज के लिए हमको तड़पा रहे थे? वो व्यवस्था थी ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था। वो व्यवस्था आज भी कायम रखना चाहते हैं, और उस व्यवस्था को तोड़ा किसने? जिसकी जयंती आप आज मनाने के लिए हम मौजूद। डोली जा रही है, अब अर्थी आनी चाहिए। अभी कई जगह बोलते हैं पहिनी जात या अब अर्थी आना चाहिए, 4 कंधा पे लग के निकलिया वहां से। यानी पति के घर से तेरी लाश आनी चाहिए। पति चाहे शराबी हो, चाहे पीटे, चाहे मारे, चाहे मार डाले, लेकिन पति के घर से तेरी लाश आनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा नहीं, पत्नी जुआरी हो, गलेड़ी हो, नशेड़ी हो, मारता हो, पीटता हो, तो औरत भी इंसान है, क्योंकि पैदा करने वाले ने फर्क नहीं किया। माँ ने दूध पिलाया, माँ ने फर्क नहीं किया। उसके बाद ये कौन लोग थे जिन लोगों ने फर्क किया और कहा कि औरत की? अब सोचो ना कि क्यों बाबा साहब वो समानता वाली व्यवस्था लगाना चाहते थे, और कौन लोग हैं जिनको दिक्कत थी? बहन जी दिक्कत थी, ये वही लोग दिक्कत कर रहे हैं जो आज भी आपको कह रहे हैं कि तुम नीच हो, तुम औरत हो, तुमको घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए। ये कौन सा धर्म है जो हमको 4 दीवारी के अंदर कैद कर रहा है? बाबा साहब का संविधान तो कह रहा है डॉक्टर इंदू तू पढ़ाई कर, तू अंग्रेजी एमए अंग्रेजी में कर, तू पीएचडी कर, तू नेट क्वालिफाई कर, चल तू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकती है, चल तू यूजीसी का चेयरमैन हो सकती है, चल तू कल सीएम बन सकती है, कल को तू पीएम बन सकती है। तेरा काम केवल घर की 4 दीवारी के अंदर नहीं है। ये संविधान की ताकत हमारे बाबा साहब ने दी। फूल वाला चढ़ाने बहनें भी आ रही थी, आप लोग भी बेटा उनकी तरह आचरण करने से इसको संस्कृताइजेशन बोलते हैं सोशियोलॉजी में। संस्कृताइजेशन का मतलब होता है संस्कृतिकरण। जब हमसे कोई उच्च व्यक्ति हमारे अगल बगल आकर के रहने लगता है तो हम उसी की तरह ओढ़ना पहनना शुरू कर देते हैं। जैसे हम पहले सीधा पल्ला का साड़ी पहनते थे, बहन जी हम पहले सीधे पल्ले का साड़ी पहनते थे, फिर कुछ लोग आए तो उन्होंने देखा कि उल्टा पल्ला साड़ी भी पहना जा सकता है, तो हमने उल्टा पल्ला का शुरू कर दिया। हम पहले माटी ढो के लाते थे कहीं पोखरा पे से, जो माटी एकदम काली होती थी, चिकनी होती थी, वो माटी लाते थे, उसका चिपड़ी चिपड़ी बनाते थे, उसके बाद उसको जोड़ जोड़ के चूल बनाते थे, उसी को जोड़ जोड़ करके ढाई बनाया जाता था ना। लेकिन वो सारी व्यवस्था खत्म हुई क्योंकि नया नया आया, गैस का चूल्हा आ गया, रेडीमेड चूल्हा आ गया, अंगीठी आ गया, अंगीठी में धीरे धीरे गैस का चूल्हा आ गया, वो व्यवस्था बदली। हम आज गैस का चूल्हा फट से, चाहे नौकरी करने वाली औरत हो या घर में रहने वाली औरत हो, फटाक से खाना बन जाता है, चाहे जितना आदमी जिस समय आ जाए, व्यवस्था बदल गई हो। ऐसे ही उल्टा पल्ला से सीधा पल्ला पे आ गए। ऐसे ही पानी पीने के लिए संघर्ष करते थे, आज घर घर में पानी का व्यवस्था हो गया। पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज घर घर में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर होने लगे। कैसे होने लगे कभी ये तो सोचो ना, कैसे होने लगे ये सोचो। जो संस्कृताइजेशन की बात कर रही थी बहन जी कि कोई भी आया रहन सहन देखा ना, आपने देखा कि मैडम भी सफेद कपड़ा पहन सकती है, हम सुंदर लग सकते हैं सफेद कपड़ा में, आपने भी सफेद कपड़ा पहना, आप भी सुंदर लग रही हैं। इस पे कोई भेद नहीं है कि हम विधवा कहलाएंगे, कि हम नीच कहलाएंगे, कि अछूत कहलाएंगे या सुंदर नहीं लगेंगे। अरे हमने सफेद कपड़ा पहना, ऊपर बिंदी लगा ली, हम सुंदर दिखने लगे। हमने आचरण चेंज किया, परिवर्तन किया, और जब हम परिवर्तन करते हैं तो वो परिवर्तन सही दिशा में हो तो आपकी जैसी सुंदर सुंदर महिलाओं के रूप में दिखता है। लेकिन वही परिवर्तन
अगर तथाकथित जो ऊंची जातियां थी उनको देख करके वैसा आचरण व्यवहार करने लगोगे तो ये मान के चलो कि वो जैसे पानी पीता हुआ तड़पता वो बच्चा मर गया, बच्चे का बाप मर गया, वही व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे विनती है, अनुरोध है कि जब भी अपने समाज के ऊपर कोई भी नाटक चिंतन, कोई भी मंचन हो, कोई भी नाटक का अगर जो परफॉर्मेंस चले तो उस पर ताली नहीं बजाना है। पैसा देने का मन है, पैसा बेशक दीजिए, लेकिन कभी भी उस पर ताली मत बजाइए। वो व्यवस्था के ऊपर कभी तुलना करके देखिए कि वो व्यवस्था की, वो कह रहे थे ना, ऐसा पानी पानी नहीं मूत है जो इंसान के काम ना आ सके। सही है कि नहीं बहन जी? वो पानी पानी नहीं, वो मूत है। उसका डायलॉग था जब उसका बाप मर गया, और उसके बाद जब टंडन जी का गाना बजता है तो वो पानी का महत्व आपको बताते हैं। कहते हैं कि कैसा था पानी जो एक इंसान की जान न बचा पाए, उस पानी का क्या यूज है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तित हुई। सोच करके देखो कौन लोग थे जो तुमको पानी पीने से रोक रहे थे। पानी जीवन जीने की बहुत बेसिक चीज है बहन जी। बच्चा जैसे जन्म लेता है सबसे पहले उसको पानी ही तो दाते ना। वो जो दूध जाता है माँ का पहला, वो पानी का ही तो एक रूप होता है ना। उसके बाद जब 6 महीना सयाना होता है तब उसको पानी पिलाना शुरू किया जाता है। हम बिना पानी के 3 दिन रह सकते हैं। 3 दिन बिना पानी के रह सकते हो मेरे भाई। बिना खाने के आप कई दिन रह सकते हो, लेकिन तीसरे दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी बिना पानी के। कौन लोग थे जो एकदम बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक पानी जैसी चीज के लिए हमको तड़पा रहे थे? वो व्यवस्था थी ऊंच नीच पे आधारित व्यवस्था। वो व्यवस्था आज भी कायम रखना चाहते हैं, और उस व्यवस्था को तोड़ा किसने? जिसकी जयंती आप आज मनाने के लिए हम मौजूद। इसलिए अगर उनको नमन करना चाहते हो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, तो दोनों व्यवस्थाओं में आप तुलना करके देख लीजिए कि वो व्यवस्था ठीक रहा बहिनी की जब पानी पिए के ना मिलत रहा, कि ई व्यवस्था ठीक है कि घरे घरे टंकी ट्यूबवेल हो गए, समरसेबल हो गए, जेट पंप लग गए। ई व्यवस्था ठीक है, ई व्यवस्था ठीक है ना। वो व्यवस्था थी कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं था, कि आज की व्यवस्था ठीक है कि घर घर में डॉक्टर इंजीनियर हो रही है। व्यवस्था ठीक है ना, ये व्यवस्था ठीक है ना। और हम चाहते हैं कि यही व्यवस्था बनी रहे। ये व्यवस्था कौन सी व्यवस्था है? ये व्यवस्था है समानतावादी व्यवस्था, ये व्यवस्था है बुद्धवादी व्यवस्था, ये व्यवस्था है अम्बेडकरवादी व्यवस्था। और जो वो व्यवस्था थी उसको बाबा साहब कहते थे ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये मनुवादी व्यवस्था है, ये असमानता पर आधारित व्यवस्था है। तो हम और आप सबको बराबर का हिस्सा देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सोचिए कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं ये बराबरी का हिस्सा बनता रहे? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारी औरतों को उनका हिस्सा मिले? कौन लोग हैं जो हमको धोबी, पासी, चमार, लुहार, कहार, चमार, इन सब जातियों में कौन लोग हैं जो अभी भी बांट के रखना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो बाबा साहब के समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, बहन जी समता की बात करते हैं? बाबा साहब का संविधान समानता की बात करता है। कौन लोग हैं जो समरसता की बात करते हैं? समरसता का मतलब समझते हो मेरे भाई? समरसता का मतलब होता है कि तुम अपनी जाति में बने रहो, कुछ लोगों को ऊंचा मानते रहो, अपने लोगों को नीचा मानते रहो, और इस व्यवस्था में बने रहो, जितना मिल रहा है उतना खाते रहो। यानी वही विषमता वाली व्यवस्था जो समानता की व्यवस्था थी, वही व्यवस्था वो वापस लाना चाहते हैं। लेकिन आपको और हमको तय करना है, आपको और हमको तय करना है कि हम कौन सी व्यवस्था चाहते हैं। अगर बाबा साहब की व्यवस्था चाहते हो मेरे भाई, तो आपको अपने दोस्त और दुश्मन में फर्क जानना चाहिए। जो लोग आपकी अपनी बहन के ऊपर उंगली उठाते हैं वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकते। असली व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास डिग्री होती है। पढ़ा लिखा वो व्यक्ति होता है जिसको अपने दुश्मन का अंदाजा हो, और आपकी दुश्मन आपकी बहन नहीं है। मैं पूरी बात खुल के नहीं बोल रही हूँ। आपकी दुश्मन आपकी बहन नहीं है। कुछ लोग आपकी बहन को ही आपका दुश्मन बना दिए। वो दुश्मन है जो ये नहीं देख पाते। बाबा साहब इस बात को समझ गए थे। वो वही लोग हैं जो ये नहीं देख पा रहे कैसे चमैनिया 4 बार मुख्यमंत्री बन गई। ये वही लोग हैं जो ये नहीं देख पा रहे कि अखिलेश भैया जैसा व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री बन जाता। वो कहते हैं अहिरन के तो बुद्धि ना होला, ये खुद कैसे राजपाट करिए। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लिखते हैं तब भी कहते हैं तू तो एक अछूत था, तू तो महार है, तू तो दलितों का नेता। और हमारे भी बहुत सारे लोग कहते हैं दलितों का, शोषितों का मसीहा। क्या बाबा साहब के संविधान से केवल दलितों का भला हुआ?
क्या बाबा साहब के संविधान से केवल शोषितों और पिछड़ों का भला हुआ? बहन जी, बाबा साहब का इस देश के ऊपर सबसे बड़ा उपकार है, क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए कानून की वजह से चाहे आपकी बात सुनना उनको पसंद हो ना हो, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी से आपकी सुरक्षा भी कर रहे हैं और आपके बाबा साहब के विचारों को भी सुन रहे हैं। ये लड़ाई थी बाबा साहब की, सबको एक बराबर लाने की जिद, और देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। ऐसे कलंक ढोए बाबा साहब ने जब हमारे लोगों को पानी बिना मौत के घाट उतार दिया। ये कलंक था देश के ऊपर। अगर इतिहास कभी खोल के देखिए बहन जी, दुनिया भर के लोग देखते हैं भारत विश्व गुरु, अरे कैसा विश्व गुरु, ऐसा विश्व गुरु जहां पे पानी के लिए तड़प के कोई जान दे देता था बहन जी। ऐसा विश्व गुरु हम थे कि औरतों को कमर से ऊपर कपड़ा पहनने की मनाही थी, भगही लपेट के चलते थे बहन जी। पूरा कपड़ा भी नहीं पहनने को मिलता था, अच्छा खाने को भी नहीं मिलता था। ये व्यवस्था जिसने बनाई वो आपका दुश्मन है, और कुछ लोग उस व्यवस्था को भूल करके अपने घर में ही कुछ लोग गलत काम अगर कर देते हैं तो उन्हीं को अपना दुश्मन मान करके कहते हैं कि इतना मेढ़ी वाला जो हो ना, कि इतना इंच मेढ़ भी ना भाई को मिलना चाहिए। पहचानिए बहन जी, क्योंकि आपकी और हमके लिए, हमारे लिए जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को कितनी शिद्दत से बाबा साहब ने लड़ा बहन जी। सबसे बड़ा उपकार तो आपके और हमारे ऊपर किया। सिर्फ आपके और हमारे का मतलब हमारी जाति की औरतों के ऊपर नहीं, ये पूरे भारत देश में जितनी भी औरतें हैं जो मनाती हैं होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ये सारी औरतों को अगर मुक्ति दिलाई तो हमारे बाबा साहब ने कैसे दिलाई मुक्ति बहन जी। हमको कहते थे औरत की डोली जा रही है, अब अर्थी आनी चाहिए। अब ये कई जगह बोलते हैं, बहनी जाती है अब अर्थी आना चाहिए, चार कंधा पे लद के निकलिया वहां से। यानी पति के घर से तेरी लाश आनी चाहिए। पति चाहे शराबी हो, चाहे पीटे, चाहे मारे, चाहे मार डाले, लेकिन पति के घर से तेरी लाश आनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा नहीं, पति जुआरी हो, गलेड़ी हो, नशेड़ी हो, मारता हो, पीटता हो, तो औरत भी इंसान है, क्योंकि पैदा करने वाले ने फर्क नहीं किया। माँ ने दूध पिलाया, माँ ने फर्क नहीं किया। उसके बाद ये कौन लोग थे जिन लोगों ने फर्क किया और कहा कि औरत की अर्थी आनी चाहिए। बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी व्यवस्था नहीं चाहता, औरत की अर्थी नहीं आएगी, औरत अपने सम्मान के लिए उठ के खड़ी होगी। गंजेड़ी नशेड़ी पति है तो जाके FIR दर्ज कराए, और नहीं तो उससे तलाक ले ले, और तलाक लेके चाहे दूसरी शादी करे, चाहे अकेले रहना चाहे अकेले रहे। और ये जो बाप लोग बैठे हैं ना, साहूकार लोग, मॉडर्न सामंत लोग, जो बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, जो अपनी बेटियों को अपने खेत खलिहान के हिस्से में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा तू तलाकशुदा है तो चल बाप की संपत्ति में पैसा आधा हिस्सा ले ले, और बाप मना नहीं कर सकता। पिता की संपत्ति में पुत्र के बराबर हिस्सा दिया। बेटी अगर अकेली है, उसके पास बहुत संपत्ति है, वो चाहे तो एक बच्चा गोद ले सकती है। ऐसी तमाम बहन जी हम लोगों को अधिकार दिया। आदमी भी 8 घंटे काम कर रहा था, औरत भी 8 घंटे काम कर रही थी। आदमी को 100 रुपया मिलता था, औरत को 50 रुपया मिलता था, क्योंकि औरत है, औरत जाते हैं, इससे कितना काम होगा। बाबा साहब ने कहा अगर एक समान काम है तो एक समान वेतन मिलना चाहिए, ये हमारे लिए का। लेकिन इतनी बड़ी बात बाबा साहब कर रहे थे, इतने बड़े परिवर्तन की बात बाबा साहब कर रहे थे, वो कौन लोग थे जो बाबा साहब को चैलेंज कर दिए। हम जिस जगह से आते हैं, बनारस से बहन जी, बनारस के एक बड़े साधु महात्मा थे, उस जमाने में बाबा साहब को चैलेंज कर दिए कि बाबा साहब हमारे धर्म के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर हमला कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को क्या पता कि हिंदू धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म की संस्कृति क्या होती है। वो तो औरतों को स्पॉइल कर रहे हैं, औरतों को बर्बाद कर रहे हैं, औरतों को आजादी दे करके उनका दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी धर्म और संस्कृति को खराब कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर को वो चिट्ठी लिखते हैं, बनारस के महंत जी, बनारस के एक बहुत बड़े महंत जी थे, महाराज जी थे, वो बाबा साहब को चिट्ठी लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आइए और मुझे बताइए कि आप किस तरीके से ये हिंदू कोड बिल जो औरतों को अधिकार देने की आप बात कर रहे हैं। बाबा साहब कानून मंत्री थे, पत्र पाए, गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन उनको चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि महाराज जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपको जिस भाषा में मुझसे विवाद करना हो, जिस भाषा में मुझसे बात पूछनी हो, मैं हिंदी जानता हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, मराठी जानता हूँ, गुजराती जानता हूँ, 6 भाषा जानते थे बाबा साहब। कहने लगे आप जिस भाषा में चाहे, संस्कृत भाषा जानता हूँ, जिस भाषा में चाहे मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा कि मैंने औरतों को अधिकार क्यों दिया। आप जब चाहे तब मेरे घर पे आके बात कर सकते हैं। तो महाराज थे ना,
साधु महात्मा थे, ठेस लग गई, बड़ा गुस्सा आया, लिखे, कहने लगे आपकी हिम्मत कैसे हुई, चिट्ठी दोबारा लिखे, आपको पता नहीं मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे चिट्ठी लिख करके अपनी जगह पे बुलाया, आप मेरी जगह पे आइए और मुझसे आकर बात कीजिए। तो बाबा साहब बहुत शालीनता से चिट्ठी जवाब लिखते हैं, कहते हैं पहली बात तो ये कि आप साधु नहीं हैं और मैं साधु संतों का बहुत सम्मान करता हूं। अगर आप साधु होते, अगर आप संत होते, अगर आप महाराज होते, अगर आप बड़ा आदमी होते तो औरतों को अधिकार मिल रहा है, ऐसा एक इश्यू से किसी महात्मा को, किसी साधु को क्या लेना देना था? औरतों को अधिकार मिल रहा था, इससे किसी साधु महात्मा को क्या लेना देना था? और आप अगर कह रहे हैं कि औरतों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका मतलब है कि आप साधु महात्मा नहीं, आप एक पॉलिटिशियन है, जैसे हमारे जितेंद्र भारती जी हैं। आप एक राजनेता हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आप बात कर रहे हैं। तो आप जो चाहे आप, मैं कानून मंत्री हूं, मैं किसी ऐसी जगह पे नहीं जा सकता जहां पे लोकतंत्र का अपमान हो, जहां पे लोकहित की बात ना होती हो। समझना तुम्हारे लिए कितना संघर्ष किया है बाबा साहब ने, मेरे टीकाधारी, मेरे चंदनधारी और मेरे धागाधारी भाई लोग, बहन जी आप लोग भी कितना संघर्ष किया। बाबा साहब ने कहा मैं किसी ऐसी जगह नहीं जा सकता जहां संविधान का सम्मान ना हो। आपको बहस करनी है तो आप बेशक मेरे पास आ जाओ। और करपाती महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन वो कभी बाबा साहब के पास पहुंच नहीं पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो बाबा साहब की बात नहीं कर पाएंगे। मेरे भाइयों आप सोचो ना कि क्यों बाबा साहब वो समानता वाली व्यवस्था लगाना चाहते थे, और कौन लोग हैं जिनको दिक्कत थी, बहन जी दिक्कत थी। ये वही लोग दिक्कत कर रहे हैं जो आज भी आपको कह रहे हैं कि तुम नीच हो, तुम औरत हो, तुमको घर की चार दीवारी में रहना चाहिए। ये कौन सा धर्म है जो हमको चार दीवारी के अंदर कैद कर रहा है? बाबा साहब का संविधान तो कह रहा है डॉक्टर इंदू तू पढ़ाई कर, तू अंग्रेजी एमए अंग्रेजी में कर, तू पीएचडी कर, तू नेट क्वालिफाई कर, चल तू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकती है, चल तू यूजीसी का चेयरमैन हो सकती है, चल तू कल सीएम बन सकती है, कल को तू पीएम बन सकती है। तेरा काम केवल घर की चार दीवारी के अंदर नहीं है। ये संविधान की ताकत हमारे बाबा साहब ने दी। कौन लोग हैं जो आपको ये ताकत आपसे छीनना चाहते हैं? उनको दिक्कत है। कौन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। कौन लोग हैं जिनको दिक्कत है कि आपका बच्चा मूंछ रख ले रहा है, मूंछ रख ले रहा है तो उसको गोली मार दे रहे हैं। मूंछ रख के सफेद कपड़ा पहन के एक बच्चा हमारा जितेंद्र में एक बार फेसबुक पे फोटो डाल देता है तो दो तथाकथित लोग गुजरात से आकर के उसको सरेआम चाकू और गोली मार करके उसकी हत्या कर देते हैं। क्यों आपत्ति है? आपकी मूंछ रखने से आपत्ति है। आप अच्छा कपड़ा पहनो उससे आपत्ति है। आपकी शादी में डीजे बजे, घोड़ी चढ़े उससे आपत्ति है। आप डॉक्टर इंजीनियर बनो उससे आपत्ति है। पायल ताड़वी नाम की एक लड़की थी, एमबीबीएस कर रही थी, उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। रोहित वेमुला पीएचडी कर रहा था, सुसाइड करने पे उसको मजबूर कर दिए। कौन लोग हैं मेरे भाई? कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखना चाहते हैं? बहन जी ये वही लोग हैं जो हमारे अगल बगल ताना बाना बोले हुए हैं, ताना बाना बिछाए हुए हैं। किस चीज का ताना बाना बिछाए हुए हैं? हई न करबू तो हई हो जाए।